वारासिवनी नगरीय क्षेत्र के सेंट्रल बैंक में खाते से रुपये निकालने आया एक किसान बैंक के अंदर ही लूट का शिकार हो गया। मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित किसान की शिकायत के बाद भी वारासिवनी थाने में मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया है, जबकि घटना को लगभग 3 दिन बीत गए हैं। बैंक परिसर के अंदर ही लूट की वारदात का होना बैंक की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं घटना को लेकर शाखा प्रबंधक बेतुका बयान संदेह पैदा कर रहा है। लूट के शिकार 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान पन्नालाल बोपचे ने बताया कि वो बीते 28 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे वारासिवनी स्थित सेंट्रल बैंक से खेती के सामान खरीदने के लिए खाते से 30,000 रुपये काउंटर से निकालकर कैश काउंटर के पास लगी बेंच पर बैठकर रुपये गिन रही थी। तभी एक युवक ने उनके रुपये छीन कर भागने लगा, जिससे उन्होंने छीना झपटी की और चिल्लाए। तब युवक वहां से फरार हो गया। इस बीच छीना झपटी में अज्ञात युवक बुजुर्ग किसान के हाथ से 12,000 रुपये छीन कर भागने में सफल रहा। बुजुर्ग किसान ने बताया कि उक्त युवक हल्के भूरे कलर की चौखंडी शर्ट पहना हुआ था, जिसके साथ 2 अन्य युवक भी थे जो बाइक पर बैंक के अंदर लूट कारित करने के बाद वहां से फरार हो गए। सर मैं बैंक में गया था। कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक में गया था सर। सेंट्रल बैंक वारासिवनी में? जी हाँ। क्या घटना हो गई? तो करीब मैं 3:20 से 3:30 के बीच में पैसे निकाला सर। कितने पैसे? 30,000 रुपये निकाला था सर। और मैं गिन रहा था सर, उतने में वो मेरे पास आ करके उसने मेरे हाथों से पूरी नोट पकड़ लिया। अच्छा। मैंने बोला, चिल्लाया, किसने मेरे पैसे पकड़ लिया। उसी बीच में मैं भी लब से उसके हाथ को पकड़ा सर, और पैसे जब खींचा तो पहले जो नोट मैं पकड़ा था तो मेरे को ज़्यादा लगी थी, कम लगने लगी। मैंने कहा यहाँ नोट कम लग रही है। इस बीच में वो निकल के भाग गए सर। वो भाग गए? हाँ, जब गिना तो उसमें 36 नोट भरी, 500 रुपये की थी। 24 नोट कम हो गई सर। 24 नोट कम हो फिर गई। तुरंत मैंने मैनेजर को भी आवाज़ लगाया तो कोई ने मेरी आवाज़ नहीं पुकारा। एक टीचर था, उसको मैंने कहा मेरे को नोट कम लग रही, तो उन्होंने बोला गिन लो। तो मैं गिना, तब तक के वो तो फरार हो गए थे सर। और फिर बाद में मैं और ज़्यादा आवाज़ किया, तब मैनेजर वगैरह को बताया। मैंने कहा आपका यहाँ चपरासी नहीं, कोई नहीं। मैं आवाज़ लगा तो मतलब आपके साथ लूट हो गई है? हाँ। कितने हजार रुपए की? 12,000। 12,000 की लूट हुई। 18,000 मेरे हाथ में आए और 12,000 उनने ले भगे 30,000। अच्छा, इसकी शिकायत की है क्या आपने? सर मैं फिर वहाँ फुटेज में देखे तो फिर मेरे को बोले रिपोर्ट कर दो, तो मैं रिपोर्ट करने थाना आया सर। एक लिखित रिपोर्ट दिया सर। तो मेरे को उनने कापी वगैरह नहीं दिया, मेरे साथ ही आया और वहाँ पर फिर कैमरा चेक किए सर। कैमरा चेक करने के बाद, चाहे पहले भी मैनेजर ने चेक किया था, फिर मेरे को रिपोर्ट के लिए भेजा। और जब पुलिस के साथ गए तो इनने कैमरा चेक किए। फिर 7 बज गए थे सर। फिर कहने लगे साइड दुकान से भी बोले देखेंगे, तो वो नोट लेते हुए पकड़े हुए गेट के बाहर भागे सर। और गाड़ी पे जब बैठे तो 3 लोग थे, गाड़ी चालू थी और गाड़ी पे बैठ के वो फरार हो गए सर। 3 लोग दिखे कैमरे में? स्पष्ट दिखे? स्पष्ट पैसा लेके। पुलिस वाले भी बोले कि ये पैसा लेके भाग रहा है। अच्छा, तो ये पुलिस ने आपको FIR की कॉपी नहीं दी? नहीं दिया सर मेरे को। क्या बोलते हैं अभी आप थाने जा रहे हैं? अभी मैं थाना आया तो कहने लगे अभी साहब नहीं है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वारासिवनी नगर के 3 बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक और ग्रामीण बैंक में लुटेरों ने एक ही दिन में लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं एक साथ घटी लूट की घटना से लोगों में अब दहशत का माहौल भी दिख रहा है। हालांकि पीड़ित किसान की शिकायत के बाद एवं अन्य एक वारदात की लिखित घटना की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। नगर के 3 बैंक परिसर के अंदर दिन दहाड़े हुई इस लूटकांड से बैंक के सुरक्षा प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि बैंक में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम रहते हैं। बैंक के मुख्य गेट पर पूरे समय बंदूकधारी गार्ड खड़े रहते हैं, तो फिर बैंक के अंदर बुजुर्ग किसान के साथ लूट जैसी घटना कैसे हो गई? क्या उस दौरान गेट पर गार्ड मौजूद नहीं थे? यदि थे तो फिर लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों को गार्ड पकड़ने में कैसे विफल रहा? जबकि बैंक हमेशा ग्राहकों को उनकी मेहनत की रकम को सुरक्षित होने का दावा करती है। बुजुर्ग किसान पन्नालाल विठोबा बोपचे ने बताया कि उनके साथ हुई घटना की जानकारी बैंक प्रबंधन को देने के साथ स्थानीय थाने में भी लिखित में शिकायत दी है, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने भी बैंक की CCTV फुटेज को देखकर कार्यवाही करने की बात कही है।
वहीं मामले में जब सेंट्रल बैंक के प्रबंधक के.एम. सक्सेना से चर्चा करनी चाहिए गई तो उन्होंने कैमरे में न आते हुए बेतुका बयान देते हुए इसे उपभोक्ता की लापरवाही करार दे दिया। बहरहाल मामले में पुलिस की गंभीरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसान की शिकायत के 3 दिन बीत जाने के बाद भी थाने में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। 31 जनवरी की तड़के लगभग 4:30 बजे समनापुर की ओर से आ रही एक अज्ञात वाहन ने टहलने निकले 45 वर्षीय शख्स धापेवाड़ा निवासी इरफान खान को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालाघाट नैनपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। घंटों बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने के बाद चर्चा, समझाइश और आश्वासन पर ग्रामीणों ने चकाजाम खत्म किया। इस दौरान घंटों तक मार्ग में आवागमन अवरुद्ध रहा और सड़क के दोनों ओर जाम जैसी स्थिति रही। ग्रामीणों की मांग थी कि यहां सीसीटीवी लगाई जाए, मार्ग पर ब्रेकर बनाए जाएं, मृतक परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और वाहन का पता लगाया जाए। हालांकि इसके बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश प्रारंभ कर दी है। बताया जाता है कि सड़क किनारे से जा रहे शख्स को टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने और साइन बोर्ड को नुकसान पहुंचाने वाली तेज रफ्तार वाहन की रास्ते में सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस वाहन का पता लगा रही है। बताया जाता है कि धापेवाड़ा निवासी इरफान खान सुबह की सैर करने तड़के घर से निकले थे कि घर से लगभग 500 मीटर दूर पंचायत के सामने समनापुर से तेज रफ्तार में आ रही डीजे वाले बोलेरो वाहन चालक ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर सैर करने निकले शख्स को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक ने सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड को भी टक्कर मारी, जिससे साइन बोर्ड पूरी तरह से झुककर जमीन को लग गया है, जिससे पता चलता है कि वाहन चालक के वाहन की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। इस घटना के बाद तत्काल उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनके शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जबकि परिजन और ग्रामीण लगातार वाहन का पता करने पुलिस को बता चुके थे, लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही में देरी ने परिजनों और ग्रामीणों को आक्रोशित कर दिया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे पर लकड़ी के ठूंठे, यातायात के संकेतक बोर्ड और कुर्सियां सड़क पर ही आड़ी कर दी और टायर जलाकर रास्ते को जाम कर दिया। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन नहीं पहुंचा। जब मामला गरमाने लगा तो काफी देर बाद पुलिस और तहसीलदार रामबाबू देवांगन गांव पहुंचे, जहां पंचायत में उन्होंने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर आश्वस्त किया कि वाहन का पता करने के साथ ही मृतक के परिवार को सहायता मुहैया करवाई जाएगी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश शांत पड़ा। फिलहाल मृतक के शव को परिजनों ने घर में रखा है, चूंकि पुत्र और परिवार के लोगों के हैदराबाद में होने की जानकारी मिल रही है, जिनके पहुंचने के बाद मृतक के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। चकाजाम के चलते घंटों तक बालाघाट नैनपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि घटनाक्रम के सामने आए वीडियो में यह बात पूर्व सरपंच द्वारा कही जा रही है कि ग्राम में घटना से आक्रोश के बाद जाम जैसी स्थिति की आशंका के चलते इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, जिससे साफ है कि घटना को हल्के में लेकर पुलिस ने घटना की गंभीरता को नहीं समझा और पुलिस की इसी नासमझी के कारण जाम जैसे हालात पैदा हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। अब देखना है कि प्रशासन और पुलिस ने परिजन और ग्रामीणों से चर्चा कर जो आश्वासन दिया है वह आश्वासन कब तक पूरा होगा। मृतक के भाई ने बताया कि सुबह भाई को पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि भाई को टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वाहन को लेकर बालाघाट की ओर गया है, जिसका पुलिस पता नहीं कर पा रही है, जिससे आक्रोशित होकर चकाजाम किया गया। मेरे भाई का एक्सीडेंट करके सुबह एक पिकअप गई, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पिकअप है, 2 पिकअप थी डीजे की, वो दोनों में से एक से किसी से एक्सीडेंट हुआ और वो बालाघाट की तरफ ही गई है, लेकिन अभी तक के पुलिस प्रशासन के द्वारा उसका पता नहीं लगाया गया। इस वजह से हमने चक्काजाम किया। बॉडी कहाँ है अभी? बॉडी पीएम करा के घर में लाई। इस मामले में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि पंचायत की ओर से मृतक परिवार को अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 10,000 रुपये की राशि और प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि परिवार के पास संबल कार्ड है तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद परिवार को और भी राहत राशि दिलवाई जाएगी। देखिए, जैसे हमको जानकारी मिली कि सुबह 4-4:30 के बीच में धापेवाड़ा में एक अनियंत्रित पिकअप के द्वारा इरफान खान नामक व्यक्ति को ठोस मार देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु है और इसलिए हम लोग बहुत उसके वो है।
जैसे हमको जानकारी मिली है मुझे तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, RTI और पुलिस की टीम भी आ गई है। निश्चित रूप से गंभीर घटना है और इसका कोई भी राशि से इसका भरपाई नहीं किया जा सकता है। हमने समझाया, चक्का जाम था, लोग यहाँ पर बहुत जागरूक हैं और जनता भी बहुत अच्छी है, वो अपने अधिकारों को जानती है और इसीलिए अपने अधिकारों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने चक्का जाम किया था। किसी प्रकार के लाया नाडर का इशू तैयार करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे हम पहुँचे हैं, हमने जानकारी उनको बताई है, उन्होंने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया गया है और अपना राहुल शुरू हो गया है। इसमें अंत्येष्टि सहायता के रूप में ग्राम पंचायत से 5,000 रुपये राशि दी जाती है, जो तत्काल भी कैश में सरकार साहब के माध्यम से प्रस्तुत हो जाएगी। कलेक्टर महोदय को जैसे ही जानकारी मिली मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला कि भाई आप जाकर वहाँ पर बता दीजिए कि 10,000 रुपये हम रेड क्रॉस से तत्काल उनको और भी देंगे और जो भी बाकी प्रशासनिक तौर पर जो भी इनको राशियाँ मिलनी है सड़क दुर्घटना में या संबल की योजना के अंतर्गत, वो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनको प्रदान कर दी जाएगी। और जहाँ तक ये चूँकि रोड नहीं बनी है, अभी इसमें बहुत जगहों पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगे हैं, तो MPRDC द्वारा रोड बनाई जा रही है, तो माननीय पूर्व विधायक महोदय ने भी इसमें अवगत कराया है कि जिन ग्रामों से होकर रोड जाती है उन ग्रामों का प्रवेश और एग्जिट इन मार्गों पर कम से कम एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। इस बाबत में MPRDC के अधिकारियों को कलेक्टर साहब के माध्यम से जानकारी जरूर देंगे